दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश के गृह मंत्री ने एक बार फिर से लोकतंत्र की मर्यादा, संसद की गरिमा को तार तार कर दिया है। देश के गृह मंत्री ने एक बार फिर से भरे संसद में गाली दे दी। असंसदीय भाषा का, शब्दों का प्रयोग किया गया। जब गृह मंत्री अपने ही जाल में फंस गए तो फिर वो संसद के नियमों का हवाला देने लगे। किस तरीके से शाह का इस समय विरोध हो रहा है वो सारी तस्वीरें दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। रातों रात जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को गोली मार दी गई। जी हां दोस्तों, ये सबसे बड़ी और ताजा खबर है। सरेआम दिन दहाड़े जब वो कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, आरोपी ने फिल्मी अंदाज में भरी महफिल में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पिताजी हैं, उनको गोली मारी गई और इसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है। बिना देरी किए दोस्तों आप ये ताज़ा तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अब्दुल्ला पर, फारूक अब्दुल्ला पर किस तरीके से फायरिंग हुई। वीडियो में हमलावर पीछे से आया और पिस्टल उनसे सटाकर फायरिंग कर दी। सुरक्षाकर्मी हालांकि तुरंत एक्टिव हुए तो उन्हें गोली नहीं लगी, जान बच गई है। फायर करने वाले का, आरोपी का नाम कमल सिंह बताया जा रहा है। सोचिए जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था का क्या हाल है इस समय। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर दिल्ली की तरह यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में कोई गृह मंत्री नहीं होता है। जम्मू कश्मीर का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो केंद्रीय गृह मंत्री के अंडर आता है। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग कैसे हो गई। आरोपी कमल सिंह ने जैसे ही फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग की, तुरंत उसे धर दबोचा गया, गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसकी हेकड़ी देखिए, इसके अंदर कानून का कोई डर नहीं है, पुलिस का भी कोई डर नहीं है। ऐसे लगता है जैसे इसे कोई मेडल मिल गया है। इसका हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज देखिए। फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग करने वाला कमल सिंह पुलिस के सामने अपने बारे में क्या जानकारी दे रहा है और उसका बॉडी लैंग्वेज देखिए, उसके बोलने का तरीका, लहजा देखिए दोस्तों। इसे कोई भी कानून का डर नहीं है। देखिए कैसे बातचीत कर रहा है पुलिस थाने में। पुराना शहर, पुराना गांव जम्मू का सबसे पहली राजधानी 1371 की, वो भी लिख लीजिए। नाम क्या आपका? कमल सिंह जम्बार। कमल सिंह जम्बार जी। सन ऑफ रेड श्री अजीत सिंह जम्बार। श्री अजीत 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 AJIT। अजीत सिंह जम्बार। कौन कहने वाले हो? मैं जम्मू पुरानी मंडी बताया ना। तो यहाँ पर कमल सिंह ने हत्या की कोशिश की है, हत्या की कोशिश की है। और अगर सिक्योरिटी टाइट नहीं होती, अगर सिक्योरिटी एक्टिव नहीं होती तो फारूक अब्दुल्ला साहब की जान भी चली जाती। पूरे फिल्मी अंदाज में आरोपी कमल सिंह ने फायरिंग की और बड़ा सवाल कि कमल सिंह को क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर आता है। ऐसे में बहुत कम चांस है कि कमल सिंह जैसे लोगों को सख्त सजा मिले। वैसे सजा तो बहुत सख्त मिलनी चाहिए, जिससे आने वाले भविष्य में कोई किसी पर फायरिंग करने से पहले 100 बार सोचे। अब बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से चर्चा में हैं। दरअसल लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था और जैसा कि उम्मीद थी कि लोकसभा में संख्या बल के आधार पर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, वैसा ही हुआ। ओम बिरला आज फिर से स्पीकर आसन पर नजर आएंगे। तो स्पीकर ओम बिरला को बचाने के लिए उतरे शाह ने किस तरीके से संसद की गरिमा मर्यादा को तार तार किया है दोस्तों। सबसे पहले बिना देरी के ये वीडियो देखिए। मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है मान्यवर, ये मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है मान्यवर।
तो यहाँ गृह मंत्री शाह गाली दे रहे हैं, संसद में गाली दे रहे हैं। माफी भी नहीं मांगी गई कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। इस हिस्से को हटाया भी नहीं गया और ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि सदन में शाह ने इस तरह का आचरण व्यवहार दिखाया है। इससे पहले दिसंबर 2025 में भी ये ऐसा कृत्य कर चुके हैं। मैंने सोचा साला मुझे तो बोलने में भी साला संकोच हो रहा है, बार बार ऐसा कृत्य कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि लोकसभा का स्पीकर इनको टोकता नहीं है, खुली छूट देता है। और बिरला जैसे स्पीकर तो बिरले ही हैं, जो विपक्ष के नेताओं को बोले नहीं देते और सत्ता पक्ष के सांसदों को खुली छूट दे देते हैं, चाहे भले ही भरे सदन में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल। जब भी कोई सांसद सदन में असंसदीय भाषा का प्रयोग करता है तो उसे अपनी टिप्पणी वापस लेने या उसे रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दिया जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कायदे से गृह मंत्री को अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन माफी तो दूर, ऊपर से ये संसद में बोलने का नियम सिखा रहे थे, बता रहे थे कि यहाँ पर कैसे बातचीत करनी चाहिए। ये कोई मेला नहीं है, यहाँ पर बोलने का एक नियम होता है। यकीन नहीं हो रहा है तो जरा देखिए। और हमारा जो स्पिरिट है और जो इस सदन का एक प्रकार से इतिहास भी है, सदन आपसी विश्वास से चलता है। पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए सदन के स्पीकर जो होते हैं वो कस्टोडियन होते हैं, मगर उनको लोकसभा कैसे चलानी, इसीलिए इसी लोकसभा ने कुछ नियम बनाए हैं। हम हमारे अधिकार के लिए बात कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, विपक्ष के मित्र भी कर सकते हैं, मगर ये सदन कोई मेला नहीं है। सदन के अंदर सदन के चलाने के नियमों के अनुसार खड़ा होकर बोलना पड़ता है। मगर जो सदन के नियम परमिट नहीं करते हैं उस हिसाब से बोलने का किसी को अधिकार नहीं है, कोई भी हो इसको अधिकार नहीं। तो जो पार्टी खुद को चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी मानती है, खुद को संस्कारी पार्टी मानती है, अगर उसके बड़े नेता इस तरह का आचरण रखेंगे तो आपको क्या लगता है छोटू भैया नेता कैसा व्यवहार करेंगे? रविशंकर प्रसाद ने भी कुछ ऐसा ही कहा है संसद में, लेकिन यकीन नहीं हो रहा है। जरा इनकी भी हरकत देख लीजिए, संसद में कैसा व्यवहार करते हैं। चिढ़ गया ना, चिढ़ गया। अब मैं चिढ़ा रहा था। पाउडर में दम है। संसद में सांसदों का जिस तरीके का आचरण है, व्यवहार है, उसको लेकर डिंपल यादव ने, जो कि समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी हैं, उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। सुनिए। जो पूरी जो भाषण और स्पीचेस हुई हैं ये इसीलिए स्पीकर के ऊपर हुई थी, लेकिन देखने को मिला कि एलओपी के इर्द गिर्द ही पूरी स्पीचेस भारतीय जनता पार्टी की हुई है। जो कंडक्ट जिस तरह स्पीकर का होना चाहिए और जिस तरह हाउस चलना चाहिए, तो उस प्रक्रिया पे बात होनी थी, उस प्रक्रिया पे ही पूरा यह स्पीचेस होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और साथ में जिस तरह होम मिनिस्टर का कंडक्ट रहा, जिस तरह से इंटिमिडेटिंग भाषा का वो प्रयोग करते हैं हाउस के अंदर कि सुनना पड़ेगा, और साथ में बोल रहा, आज तो उन्होंने बहुत ही डेरोगेटरी लैंग्वेज का प्रयोग किया। एक होम मिनिस्टर होते हुए इस तरह की डेरोगेटरी लैंग्वेज, वो भी संसद के अंदर बोलना, ये बहुत ही निंदनीय बात है। आई थिंक सो उनको अपने कंडक्ट में थोड़ा सा व्यवहार में उनको अपना सुधार लाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे देश में इस समय गैस सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को कोई आश्वासन नहीं दिया है कि आप लोग परेशान मत होइए, दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह का कोई बयान सरकार की तरफ से सामने नहीं आया है। इस बीच संसद में धुरंधर सांसद संजय सिंह ने जो भाषण दिया वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। संजय सिंह ने सरकार को पूरे तरीके से बेनकाब कर दिया है। सुनिए। मान्यवर, बात करते हैं ग्रामीण विकास की, आप बात कर रहे हैं। उज्ज्वला स्कीम के तहत 8 से 10 करोड़ सिलेंडर गांव में आपने बांटे हैं और 10 से 11 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन लोगों ने अपने आप से लिए हैं। 21 करोड़ सिलेंडर के कनेक्शन गांवों में हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, मध्य एशिया के अंदर जो युद्ध चल रहा है इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, आप क्यों इजराइल की चमचागिरी में खड़े हो गए, जिसके कारण से हिंदुस्तान को आज गैस का संकट भुगतना पड़ रहा है। पूरा देश लाइन में खड़ा है, गांव लाइन में खड़ा है, शहर लाइन में खड़ा है, एक एक इलाका लाइन में खड़ा है। होटल बंद हो रहे हैं मान्यवर, मोरवी के अंदर गुजरात में टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो रही है मान्यवर। आपने क्या हालत की है? आप राज्यों के साथ न्याय नहीं करते, आप ग्रामीण व्यवस्था के साथ न्याय नहीं करते। आपने बनारस के अंदर
4200 एकड़ जमीन वहां के किसानों की जबरन कब्जा की। 2013 का जो अधिकरण का नियम है वो नियम आपने लागू नहीं किया। वहां लाठियों से किसानों को पीट के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में जमीनें कब्जा करने का काम आपने किया। जो पंजाब पूरे देश का पीडीएस सिस्टम चलाता है, 50% भागीदारी पंजाब के किसानों की होती है। आपने पंजाब के रूरल डेवलपमेंट का 8000 करोड़ रुपए मार के बैठे हुए। आप बताइए क्यों आपने पंजाब का हिस्सा नहीं दिया? क्यों आप वहां के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? बताइए इस देश को और पंजाब के लोगों को। वहां पर बाढ़ आई, आप भी गए थे मंत्री जी वहां पे दुख जताने के लिए। आपने वहां की भयावह परिस्थितियों को देखा था। बावजूद इसके 1600 करोड़ रुपए की मदद आपने घोषित की थी। 16 पैसे आपने पंजाब को नहीं दिए। 16 पैसे। यह आपकी दुर्भावनापूर्ण नीति है जो राज्यों को भुगतनी पड़ रही है, जो देश को भुगतनी पड़ रही है। और ग्रामीण विकास के नाम पर आपने इस देश के गांव में रहने वाली जनता को लगातार धोखा देने का काम किया है, लगातार उनको ठगने का काम किया है। चाहे वो आंगनबाड़ी की स्कीम हो, आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियां, हर काम में उनको आप लगा देते हैं। लेकिन आप उनको पैसा देने के नाम पर आपको हंसी आएगी, हंसी आएगी, हंसी आएगी। आंगनबाड़ी की योजना गांव में ही चलती है, गांव में ही चलती है। हंसी आएगी आपको। मान्यवर, मैं अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा भागिएगा नहीं, मैं बिल्कुल बैठ के आपकी एक एक बात को सुनूंगा। मंत्री जी, ध्यान से सुनूंगा। जितनी बात मैंने कही है उसका पूरा जवाब दीजिएगा। और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो मुझे भी उस वक्त बोलने का अवसर दीजिएगा। आप ही अकेले बोलने का अधिकार रखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मान्यवर, दूसरी बात, इस समय भगौड़ा कौन है, ट्रंप की गुलामी कौन कर रहा है, पूरा देश देख। तो जिस तरीके से हमारे देश में संकट गहरा गया है, आखिर सरकार इसका समाधान कैसे करेगी? और गृह मंत्री ने संसद में जो गाली गलौज किया, इसके लिए क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? और सबसे बड़ा सवाल, फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग करने वाले आरोपी को क्या सजा मिलेगी? दोस्तों, इन तमाम सवालों को लेकर आप क्या सोचते हैं? राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।